Good morning, all of you, my dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel यादव एजुकेशन हब। आज हम एक मैथ का टॉपिक जो भागफल विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। यकीन नहीं लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आपको 1 से 2 एग्जाम्पल में पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे हम क्यूब रूट बाई डिवीजन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, जैसे भागफल विधि से हमें कब ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बस 2 मिनट लेक्चर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या 27 है, ठीक है, तो इसका तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हमको पता है, पहले से वीडियो में डाला हुआ हूँ, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू, इसमें से 3 पेयर में से एक पेयर ले लेते हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। वो उसी प्रकार से जैसे अंडर रूट 8 है, क्यूब रूट 8 है, तो इसका भी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से 3 पेयर में से एक ले लेंगे संख्या, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे 27 है, इसके जगह पे 24 आ गया, तो इसको हम गुणनखंड विधि से कंप्लीट नहीं बना पाते हैं। तब क्या, जैसे मान लीजिए कि अभी इसको गुणनखंड विधि से मैं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे 24 है, 2 से इसको काटिए 1 2, फिर 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए 3, फिर 3 से 1। ठीक है, अब ये अंडर रूट में जब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक पेयर संख्या तो बन जा रही है, लेकिन 3 एक अकेले बचे रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और संख्या में 2 संख्याएं हो जाती हैं, तो जब हम क्यूब रूट बनाते हैं तो ये गुणनखंड विधि से सॉल्व पूर्ण डिविजिबल नहीं हो पाता है, तो इसको हम 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख देते हैं। जबकि हमको पता है कि जैसे हम डिवाइड में या स्क्वायर रूट में बनाते हैं डिवाइड विधि से, सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस होता है, जो आप एग्जाम्पल से आपको कन्फर्म होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, 3 2 7 6 8, ठीक है। अब इसमें इकाई की ओर से 3 संख्या का पेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पे भी 3 संख्या की पेयर होगी तो उसको भी कर लेंगे। यदि 3 संख्या का पेयर नहीं होता है तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब इसके बाद अब हमको ये ज्ञात करना होता है कि कौन ऐसी संख्या का क्यूब है जो 32 आ जाए, उससे कम हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले क्यूब देख लेंगे एक दो संख्याओं की। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो इसमें देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, ज़्यादा तो लेना नहीं है। यदि इसके बराबर आ जाता है, 32 के बराबर यदि आ जाता है कोई संख्या का क्यूब, तब तो उसको ले लेंगे। नहीं होता है तो उससे कम वाली संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हम 3 का क्यूब यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे 3 लिख दिए और यहाँ पे भी 3 लिख देते हैं। उसके बाद इसका क्यूब लिखिए 27। अब इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कीजिए। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 7 घटे 5, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब ये जो जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 बार लिखते थे, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, इसको इन जैसे ये संख्या इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं, तो 3 3 6 3 9। अब इस साइड वाला प्रोसेस क्या हुआ कि अब 3 पेयर हम इकट्ठे ले लेते हैं। जैसे भाग में एक संख्या लेते हैं,
स्क्वायर रूट में 2 लेते हैं और क्यूब रूट में क्या करते हैं कि हम 3 संख्याओं का पेयर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि कौन सी यहाँ पे संख्या लिखें कि इसके बराबर हो जाए, उससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक टिप्स है। ये कौन सी टिप्स है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे यदि एक संख्या से यदि इसमें भाग चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 9 3 या 27 हो जा रहा है, तो एक संख्या में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 संख्या लेंगे, तो ये 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 57 ले लेंगे। अब इसमें एजिम्सम मैंने ये नहीं है कि एग्जैक्ट उसका भागफल लेना है, जितना पे आता है कटता है उतना का लगभग हम मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये निष्फल हो जाता है, कार्य उस पर नहीं करता है, लेकिन हम पहले जितने बार में कटता है, जैसे 27 दूना 54, ठीक है, जैसे ये 27 हो गया, 27 में 2 का गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये 2 के आसपास में इसका डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक प्रोसेस आता है कि ये 9 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दे, इस 9 2 और इस 3 का, 9 गुणे 3 और गुणे 2, ये जो संख्या लिए थे इसको, तो 9 3 27, 27 दूना 54, 54। ठीक है, अब इसको अपनी ओर से हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 संख्या और लिख देते हैं, तो ये 92 इंटू 2 इंटू 2। अब ये जो 92 है, 92 में 2 2 जा 4 हो गया, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, ये हो गया आपका 368। ठीक है, अब इसको हम ऐड यहाँ पे कर लेते हैं, 8 6 7 5। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है यहाँ पे हम लिख देते हैं 5768। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी देखिए 8 0 6 6 से 6 7 5 5, ये ऑल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 9 6 लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो 2 है हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका क्यूब रूट 32 आंसर हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब ये मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें आपको पूरा कन्फर्म होगा। जैसे 2 2 4 8 0 9 1। ठीक है, अब इसमें मैं वही जो बता रहा था कि कभी कभी वो नियम काम नहीं करता है, इसमें हो सकता है देखने को आपको मिले। यहाँ पे 3 का इकाई की ओर से पेयर कीजिए, फिर यहाँ पे पेयर कर लिए 3 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक संख्या 2 बच गई है। अब ये हमको देखना है कि 1 का क्यू कितना होता है, तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8। अब जो 8 है वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम किसका क्यूब लेंगे, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए 1 और 3 पेयर यहाँ पे 2 4 8 उतार लीजिए, और ये संख्या 3 बार लिखिए। जैसे हम भाग में 1 बार और स्क्वायर रूट में 2 बार करते हैं, तो क्यूब रूट में कितने बार करते हैं, 3 बार करते हैं। तो यहाँ पे ये इसको फिर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही हम करेंगे जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि 3 इंटू 1, और इसके बाद ये 2 संख्या है, तो इसमें भाग करेंगे 3 से 12 में, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू है ये उस पर पूरा सेट नहीं करता है,
तब उससे हम एक संख्या कम भी करते हैं, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए ये 4 को ले रहे हैं। ठीक है, 4 को ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर कैसे होगा, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में बताए थे 3 गुणे 4 गुणे 1 इज इक्वल टू 12। अब इसमें क्या करेंगे कि हम 2 जीरो अपने ओर से बढ़ा देते हैं। फिर ये देखिए, थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, 12 से संख्या तो यही हो गई, यहाँ पे 12 से 48 है, तो फिर हम जब इसको गुणा करेंगे 34 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे मतलब मान लीजिए कि हम करेंगे तो 34 इंटू 16, 4 चौके 16, 6 चौके 24 के 4, 6 3 18, 18 और 2 20, 4 3, 4 4 5, यहाँ पे हम 5 4 4 लेंगे तो 4 4 7 1। देखिए अब ये जो हमको वैल्यू प्राप्त हुआ है इससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, जब बड़ा हो रहा है तो ये क्या करेंगे कि हम फिर इससे एक संख्या कम लेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इसीलिए एग्जाम्पल लिया था कि आपको कन्फर्म हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम उससे इससे एक संख्या कम लेते हैं, अर्थात 3 को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। अब फिर 3 में वैसे ही क्रिया करेंगे, 3 इंटू 3 और उसके बाद 3 गुणे 3 और गुणे 1 इजकल टू 9 और 2 जीरो अपने ओर से ले लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये लिख ले लिए, फिर उसके बाद ये 33 गुणे फिर ये 3 फिर गुणे ये 3। ठीक है, तो ये 33 का 9 और 33 में 9 का जब गुणा करेंगे तो 9 3 27 के साथ 9 3 27 और 2 27 2 29। ठीक है, ये क्या हो गया 29, 7 9 9 2 11, 1197 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे और ये 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब घटाएंगे 1 और 14 में से 9 घटा 5। ठीक है, इतना कन्फर्म हुआ। अब अगला स्टेप, अब फिर ये 3 जो पेयर थी उसको हम उतार लेंगे, अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको जोड़ेंगे 3 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 39 है ये 13 से गुणा करेंगे, 13 गुणे 39 इज इक्वल टू 13 गुणे 39, 9 3 27 के साथ 3 के 9 9 9 2 11 9 3 7 0 5, ये कितना हो गया आपका 507, 507। अब ये हम देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 यहाँ पे 51 है तो 51 से तो ये भाग जाएगा नहीं, तो 3 संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम 3 संख्या लेंगे तो 510 हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग एक मर्त में ये डिवाइड जाएगी। ठीक है, इतना कन्फर्म। उसके बाद हम फिर 39 गुणे 13 गुणे 1 इजिकल टू कितना हो गया, ये अभी 39 और 13 का गुणनखंड किया तो कितना हुआ था 507। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 507 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 507। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने ओर से 2 जीरो ले लेते हैं। ठीक है, जब जीरो ले लेंगे उसके बाद क्या हुआ, ये आपका 391 गुणे 1 गुणे 1। अब देखिए ये जो 391 संख्या है ना, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर एक इसका ये मल्टीप्लाई, इसका ये मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपका 391 ही हो जाएगा, क्योंकि
वंश में किसी संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्वत संख्या प्राप्त होती है, ये मेरे को पहले से पता है। अब इसको हम फिर जोड़ेंगे, 0, 9, 10, 1, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 5, 1, 0, यहाँ पे 91, यहाँ पे 91 होगा, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1 है इसको हम 3, 9, 3 जोड़ेंगे और ये जो 1 है हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका आंसर ये हुआ, मतलब इसका स्क्वायर रूट 131 आंसर इसका हो गया। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि आपको ये वीडियो अवश्य ही समझ में